जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोक में वर्णन करते हैं। अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूं, आदरणीय हूं। परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ प्रदान होने से ही होता है। अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने में साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। उपाय: जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है। अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्व जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल हो जाए। इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष स्वतंत्रतापूर्वक तो दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, संत सभी को मान देने वाले और स्वयं अमानी, मान पाने की इच्छा से रहित हो। इसी तरह साधक को भी मानीपन दूर करने के लिए सदा दूसरों का मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देने का स्वभाव बनाना चाहिए। ऐसा स्वभाव तभी बन सकता है जब वह दूसरों को किसी न किसी दृष्टि से अपने से श्रेष्ठ माने। यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। यह विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया, अभयम, और अंत में मानीपन का अभाव बताया। परंतु ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का अभाव सबसे पहले बताया गया और भय का अभाव सबसे अंत में बताया। इसका तात्पर्य है कि जैसे बालक अपनी मां को देखकर अभय हो जाता है, जैसे ही भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, इसलिए वह आरंभ से ही अभय हो जाता है। भक्त में स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत शुरू से ही रहती है। अंत में उसका देहाध्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप मिट जाती है तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसलिए वह आरंभ से ही अमानी हो जाता है, क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानीपन आता है। अंत में वह तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखकर अभय हो जाता है। दंभ नाम दिखावटी बनेगा है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बिठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण न होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकट करना, यह सब दंभ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है,
और अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना भी दम है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोह में अथवा वायुयान आदि यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते दिखे जाते। यह भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं। तो यह भी दंभ ही है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जब ध्यान चिंतन कर रहा है और साथ में आलस्य नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा, पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज आती है, तब उस आवाज को सुनते ही वह सावधान होकर जब ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद आलस्य भाग जाते हैं। यह भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है कि आदमी मेरे में अश्रद्धा न कर ले, ये भाव आना दोष है। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जब ध्यान में लगा दिया। इन सब प्रकार के दंभों का अभाव होना अदंतित्व है। उपाय क्या है इसका? साधक को अपना उपदेश एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचित मात्र ही। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उपदेश की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः कोई अच्छा बुरा, ऊंच नीच जो कुछ भी समझे, इसकी तरफ ख्याल न करके वो अपने साधन में लगा है। इसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। अहिंसा मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख न देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कर्त स्वयं हिंसा करना, कारित किसी से हिंसा करवाना और अनुमोदित हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। उपयुक्त 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से ही होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। उपयुक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिक मात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिक मात्रा में भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। उपयुक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से ही होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। आमुक तीर्थों में, आमुक मंदिरों में, आमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत हिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन पर किसी को दुख नहीं देना, यह समयगत हिंसा है। गाय, हरिण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत हिंसा अहिंसा है। किसी भी देश, काल,
आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख न देने से यह सर्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। उपाय, जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिए। सब अपने ही स्वरूप है। ऐसा विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसा भाव स्वतः आ जाएगा। शांति, शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का, ये वो शांति है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दंड ना मिले, ये सब भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव न रखना ही शांति। उपाय, सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती ही नहीं। तथा कभी अमुक ने दुख दिया है, अपराध किया है, ऐसी कोई व्यक्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे से कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा विचार करने से क्षमा भाव स्वतः आ जाता है। दूसरा, जिसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए यह बात तो मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दे यह भाव मन में कभी नहीं आता। कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और होगी तथा पीड़ा दोगुनी हो जाएगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। आर्जवम, सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी से सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव ना होना, रहन सहन में सादगी तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, एक पकड़ कर न होना, यह शरीर की सरलता है। छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या आदि का न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह सब मन की सरलता है। व्यंग, निंदा, चुगली आदि न करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, ये वाणी की सरलता है। उपाय, अपने को एक देश में मानने से अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रियाएं करते हुए कुछ टेढ़ापन अकड़ा जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध न मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से यह अकड़ मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है। विद्या और सब उपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य, और उनकी सेवा से भी लाभ होता है, परंतु यहाँ आचार्य पर परमात्मा तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका सादर आदर सत्कार करना, उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देह अभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं। भगवान ने देवी संपत्ति के लक्षणों में आचार्योपासना पद न देकर यहाँ ज्ञान के साधनों में उसे दिया। इसमें एक विशेष रहस्य की बात मालूम देती है कि ज्ञान मार्ग में गुरु की जितनी आवश्यकता है
उतनी आवश्यकता भक्ति मार्ग में नहीं है, कारण कि भक्ति मार्ग में साधक सर्वथा भगवान के आश्रित रहकर ही साधन करता है। इसलिए भगवान स्वयं उस पर कृपा करके उसके योग क्षेम का वहन करते हैं, उसकी कमियों को, विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा देते हैं। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक अपनी साधना के बल पर चलता है, इसलिए उसमें कुछ सूक्ष्म कमियां रह सकती, जैसे पहला, शास्त्रों एवं संतों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जब साधक शरीर को अपनी धारणा से अपने से अलग मानता है तब उसे शांति मिलती है। इसी दिशा में वह यह मान लेता है कि मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। परंतु जब मान अपमान की स्थिति सामने आती है अथवा अपनी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल घटना घटती है, तब अंतःकरण में हर्ष शोक पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि कभी तत्व ज्ञान हुआ नहीं। किसी आदमी के द्वारा अचानक अपना नाम सुनाई दे पड़ना, अंतःकरण में इस नाम वाला शरीर में हूं ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना चाहिए कि अभी मेरी शरीर में स्थिति है। साधना की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जागृत अवस्था में तो साधक को जड़ चेतन का विवेक अच्छी तरह रहता है, पर निद्रा अवस्था में उसकी विस्मृति हो जाती है। इसलिए नींद से जागने पर साधक उस विवेक को पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुष का विवेक स्वाभाविक रूप से रहता है। साधक में पूज्य जनों से भी महान आदर पाने की इच्छा हो जाती है, जैसे जब वह संतों या गुरुजनों की सेवा करता है, सत्संग आदि में मुख्यता से भाग लेता है, तब उसके भीतर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि वे संत या गुरुजन मेरे को दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने। यह उसकी सूक्ष्म कमी ही है। इस प्रकार साधक में कई कमियों के रहने की संभावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रखने से वह अपने अधूरे ज्ञान को भी पूर्ण मान सकता है। इसलिए भगवान आचार्योपासनम पद से कह रहे हैं कि ज्ञान मार्ग के साधक को आचार्य के पास रहकर उनकी अधीनता में ही साधन करना चाहिए। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तू तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए नम्रता पूर्वक प्रश्न कर, तो वे तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरे को ज्ञान का उपदेश देंगे। इस प्रकार साधन करने पर वे महापुरुष उसकी उन सूक्ष्म कमियों को, जिनको खुद भी नहीं जानता, दूर करके उसको सुगमता से परमात्मा तत्व का अनुभव करा सकते हैं। साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य गुरु कैसा हो, इस संबंध में ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो। दूसरा, जो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक जानने वाले हो। तीसरा, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती है, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हैं, जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हो, जिनके पास में रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण, दुराचार दूर होकर स्वतः सत्गुण, सदाचार रूप देवी संपत्ति आती। 10वां, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता न दिखती हो, ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं और वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं करना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर ही रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रिया करनी चाहिए।
और श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष न चाहते हो तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष न मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर उनके ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतः परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है उसमें भाव लेना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। इस विषय में किसी ने कहा है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी। शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्ति और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व न रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा तथा उसमें संसार की दासता रहेगी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी न चाहकर सर्वथा गुरु पे समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व न रहने से उसमें शिष्य का दासत्व रहेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बड़ाई आदि चाहता है तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की दासता रहती है। शोचन, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शोच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उपाय, शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहे यह अशुद्ध ही रहता है। इससे बार बार अशुद्धि निकालना ही पड़ती, निकलती ही रहती है। अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि उपरामता हो जाती है। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि न करना, पराया हाथ न आने देना, खान पान में पवित्र चीजें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्य नाम स्थिरता का है, विचलित न होने का। जो विचार कर लिया, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित न होना स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त ही करना, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उससे विचलित न होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसको यहाँ स्थैर्य पद से कहा गया है। उपाय, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, तथा साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा न करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर
जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही उसमें स्थिरता आएगी। आत्मविनिग्रह, यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्मविनिग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती है, स्फूर्णा और संकल्प। स्फूर्णा अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है, पर जिस स्फूर्णा में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वो संकल्प बन जाती है। संकल्प में दो चीजें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फूर्णा तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं, परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फूर्णाएं नष्ट हो जाती है और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व होने न रहने से संकल्प नष्ट हो जाता है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। मन के वश में करने के उपाय छठे अध्याय के 26वें श्लोक में व्याख्या में देखना चाहिए। विशिष्ट भाव यह है, भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तदाम्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। ये साधन तदाम्य को तोड़ने में सहायक है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।